और प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी वो वार्ता भी खत्म हो चुकी है। 5 साल बाद ये औपचारिक बातचीत हो रही थी और 45 मिनट तक 45 मिनट्स तक दोनों के बीच में ये बातचीत चली है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच जारी बायलैटरल टॉक अब खत्म हो चुकी है। ये बायलैटरल टॉक 45 मिनट तक चली, जिसके बाद इस बैठक के खत्म होने की खबर है। जरा ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के साथ बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि 5 साल बाद ये औपचारिक मुलाकात दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मोदी जिनपिंग के बीच ये बायलैटरल टॉक खत्म हो चुकी है। 45 मिनट तक ये बातचीत दोनों देशों के बीच चली है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहले एक ऊहापोह की स्थिति थी कि दोनों के बीच में बातचीत होगी नहीं होगी, बायलैटरल टॉक होगी या नहीं होगी, लेकिन फाइनली इस पर मोहर लगी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। जाहिर है कि इसको एक सकारात्मक कदम के तौर पर, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर हम समझने की कोशिश करें या फिर किसी की चीज के शुरू होने के तौर पर हम देख सकते हैं कि आखिरकार इसकी शुरुआत हुई है। और ये हुआ है कजान में, जहां पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिले, दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष और वहां पर मौजूद डेलीगेशन के बीच चर्चा हुई, बातचीत हुई, ये बायलैटरल मीटिंग। और ये देखिए शी जिनपिंग आते हैं, पहले आगे की तरफ जाने का इशारा प्रधानमंत्री मोदी को करते हैं। दोनों इस वक्त हाथ मिलाते हुए आपको नजर आएंगे और दोनों के बीच में ये मुलाकात, ये बातचीत अब खत्म हो चुकी है और ये बातचीत चली 45 मिनट तक, 45 मिनट्स तक दोनों के बीच में ये बायलैटरल टॉक अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये तस्वीरें देख रहे हैं के सिन्हा साहब। जल्दी से मैं चाहूंगी अगर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ सेकंड्स आपको दूंगी सर। बॉडी लैंग्वेज रीड कर पा रहे हैं दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत के बाद की? एब्सोल्युटली। देखिए जो मोदी साहब हैं हंसते हुए, एक खुशी और उधर एक बुझा हुआ चेहरा जो मैं रीड करता हूँ। और देखिए क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है वो 2020 में जब गलवान के बाद प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि विस्तारवाद खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि खत्म कर देंगे, ये चाइना का विस्तारवाद खत्म हुआ और ये आपने 5 साल तक 4.5 ईयर्स तक इसमें डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी योगदान है। ये हमारे 3 बैठे हैं हमारे डिप्लोमेट्स, उसका योगदान, मिलिट्री का योगदान, मिलिट्री डिप्लोमेसी का योगदान। और ये डिफीट है, डिफीट ऑफ हेजेमोनिक बिहेवियर। आप इनकी और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। श्री मोदी को जल्दी से मैं आपके पास आना चाहूंगी। त्रिपाठी सर इन्हीं शब्दों के साथ कह रहे हैं कि सीमा पर शांति, स्थिरता रहनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी। बहुत क्लियर एंड लाउड मैसेज प्रधानमंत्री मोदी का चीन के साथ। देखिए पूर्णिमा, म्यूचुअल सेंसिटिविटी से मैं बात करता हूं। म्यूचुअल सेंसिटिविटी कहने का मतलब ये है कि आप हमारी संप्रभुता को मान्यता दें, आप हमारी संप्रभुता का सम्मान करें। का मतलब कि आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी वहां पे दिखाएं, ये नहीं कि आप हमारे जमीन को कब्जा करके बैठे। तो ये बहुत बड़ी चीज हुई और मोदी जी ने ये साफ कर दिया कि हम ये आशा करते हैं कि ये सौहार्दपूर्ण
वातावरण में बातचीत होगी। मैं एक चीज देखिए आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी पूछा था कि ये बॉडी लैंग्वेज, मेरा ये मानना है अपने अनुभव के आधार पे कि जब हार्ड डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होते हैं तो बॉडी लैंग्वेज एक स्थिति तक, एक सीमा तक ही काम करती है। क्योंकि आप देखिए कहीं भी ये नहीं होता कि राष्ट्राध्यक्ष मिले तो कितनी भी दुश्मनी हो लेकिन वो मुंह बना के नहीं मिलते हैं, Absolutely, sir. तो हाँ। कुछ दिखाते हैं फोटो ऑप्स के लिए। जी। एक यहाँ पे देखिए एक चीज और मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे देखिए शी जिनपिंग इंतजार कर रहे हैं और फिर मोदी जी आते हैं, शी जिनपिंग उनको लेकर के जी। झंडे तक आते हैं। इसका मतलब ये है कि शी जिनपिंग होस्ट हैं, या तो शी जिनपिंग ने, चीन ने ये वार्ता की पेशकश की होगी और भारत ने उसको मंजूर किया होगा, तो इसलिए वो चीन के बुलावे पे वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि चीन की ओर से इनिशिएटिव आया है, भारत की ओर से नहीं। लेकिन हमें चीन को, जैसा मैंने पहले भी कहा, चीन पे विश्वास इतना आंख मूंद के नहीं कर लेना बिल्कुल सर, चाहिए। हाँ। कई चीजें हैं जिससे हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन सब बातों के तहत, इन सब बातों के अतिरिक्त हमको अपनी कभी भी सैन्य प्रतिबद्धता या मिलिट्री जो प्रिपेयर्डनेस है वो नहीं कम करनी चाहिए। क्योंकि चीन दो ही चीजों से मानता है, या तो इकोनॉमिक सैंक्शन और या सैन्य प्रतिबद्धता। तो इकोनॉमिक पैरिटी तो हमारे बस में अभी नहीं है, क्योंकि चीन 3 गुना हमसे ज्यादा बड़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी। लेकिन सीमा पर अगर हम सन्नद्ध रहेंगे और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी करते रहेंगे, तब चीन कुछ करने से पहले, ऐसा गलवान जैसा मिसएडवेंचर करने से पहले 4 बार सोचेगा।